नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर डिस्कस करने वाला हूं। हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यूएसए विजिट के बारे में। ये यूएसए जो विजिट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, ये कई मायने में महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या इसके मायने हैं और किस तरह से अन्य देशों की हमारे इस विजिट पर नज़र है, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण से बात निकल कर आ रही है, भारत और रूस के रिश्तों पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अमेरिका की इस पर किस तरह से नज़र बनाए हुए है अमेरिका, और क्यों अमेरिका इतनी तवज्जो दे रहा है पहली बार भारत को, इस पर भी डिस्कस करेंगे। साथ में हम आपको बताएंगे कि बड़े से बड़े जिनकी पूरी दुनिया फ़ैन है, वो खुद नरेंद्र मोदी के फ़ैन है। बात कर रहा हूँ एलन मस्क की, उन्होंने भी बताया है कि वो भी नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। इन सभी चीज़ों पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि क्यों ये विज़िट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्यों खास है इस बार की 2023 की नरेंद्र मोदी की यूएसए विजिट। वन बाय वन इन पर डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत इसमें जानकारी मिलेगी और ये जीके 2023 के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं हम कि जो 2023 में नरेंद्र मोदी की जो यूएसए विजिट है, यूएस की विजिट है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण इसका यह है कि आपको पता होगा कि अमेरिका के वर्तमान में जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उन्होंने स्पेशली नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है। और ये इनवाइट सिंपल इनवाइट नहीं है, ये एक स्टेट विजिट है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, स्टेट विजिट। बहुत ज़्यादा आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि इस विजिट को सिंपल विजिट नहीं बोल रहे हैं, इस विजिट को बोल रहे हैं एक स्टेट विजिट, और ये बहुत कम लोगों को नसीब होती है। नरेंद्र मोदी तीसरे ऐसे नेता हैं जिनको ये विजिट ऑफर की गई है, ये विजिट दी गई है। इसके पहले अगर मैं बता दूं आपको, तो सिर्फ दो ही ऐसे नेता हैं जिनको ये विजिट मिली है। पहले नंबर पर हैं फ्रांस के जो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो, आपने नाम सुना होगा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, उनको दी गई थी ये वाली विजिट, स्टेट विजिट। और सेकंड नंबर पर हैं जो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति है यून सूक येओल, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया के जो राष्ट्रपति है यून सूक येओल, इनको विजिट मिली है। तो सिर्फ दो ही लोग अभी तक इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए हैं और नरेंद्र मोदी तीसरे ऐसे नेता हैं जिनको ये वाली विजिट दी गई है, इसलिए भी ये विजिट इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी मैं आपको बताऊं, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये जो विजिट हो रही है, ये यात्रा हो रही है, वो उस समय हो रही है जिस समय पूरी दुनिया में एक भयंकर युद्ध चल रहा है। आपको पता होगा रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को लगभग 1 साल होने को आया है, 1 साल होने को आया है। और अभी तक इस युद्ध में इंडिया की स्थिति क्लियर नहीं है और अमेरिका हर बार ऐसा कहता है। यहाँ तक कि जो बाइडेन है, उन्होंने भी बहुत बार ऐसा बोला है कि अमेरिका की स्थिति तो क्लियर है, लेकिन भारत की स्थिति अभी तक क्लियर नहीं है कि वो रूस की साइड है या फिर यूक्रेन की साइड है, ठीक है ना। अगर बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका आपको पता होगा कि हमेशा से ही यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, उनको हथियार मुहैया करा रहा है। वो रूस के अपोजिट में है, वो हमेशा कहता है कि आपको युद्ध रोकना चाहिए, अगर आप युद्ध नहीं रोकेंगे तो हम यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे। लेकिन भारत ने अभी तक अपनी स्थिति क्लियर नहीं की है। क्यों नहीं की है? क्योंकि भारत को यूक्रेन से भी अपना व्यवहार बना के रखना है और रूस से भी, क्योंकि रूस से सबसे ज़्यादा हम तेल को आयात करते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इस यात्रा में बहुत ही मायने रखते हैं। और इसी के कारण आपको पता होगा कि जो अमेरिका है, थोड़ा सा भारत से नाराज़ भी रहता है। देखिए, अमेरिका और भारत के रिश्तों की अगर मैं बात करूं, अमेरिका और इंडिया के जो रिलेशन रहे, वो मतलब हमेशा ठीक नहीं रहे, कभी अच्छे हो जाते हैं, कभी बुरे हो जाते हैं। यहाँ पर अमेरिका का एक और फेज़ निकल कर आता है, आपने देखा होगा, एक चेहरा है उसका। जब भी कुछ अच्छी चीज़ होती है तो ठीक है, लेकिन जब भारत ऊपर आगे की ओर बढ़ने लगता है, विश्व में सबसे ऊपर की ओर बढ़ने लगता है, तो वो इंडिया से नाराज़ रहता है। सिंपल सी बात है, हर कोई व्यक्ति, ये मतलब ह्यूमन नेचर भी बोल सकते हैं इसको, हमेशा ऐसा होता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे कि अगर बात की जाए रिलेशन की, इंडिया और अमेरिका के रिलेशन की बात की जाए, तो शुरू में जब से हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, उससे लेकर तो 1965 तक, 1961-62, या मान लीजिए 1961-1962 तक रिलेशन ठीक रहे।
उसके बाद भी जब हमारा युद्ध चाइना के साथ हुआ था, आपको पता होगा हमारा युद्ध चाइना के साथ हुआ था, तो उसमें हमारा सपोर्ट किया गया था अमेरिका के द्वारा। क्यों किया गया था? अमेरिका हमेशा अपना फ़ायदा देखता है। मैं यहाँ पर अमेरिका का जो दो मुँहा चेहरा है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अमेरिका हमेशा अपना फ़ायदा देखता है। किस बेस पर फ़ायदा देखता है? आपने देखा होगा कि जब भी इंडिया का युद्ध या फिर इंडिया के थोड़ा सा मनमुटाव चाइना के साथ होता है, तो अमेरिका भारत की साइड खड़ा रहता है। अमेरिका जो है वो किसकी साइड खड़ा रहता है? भारत की साइड। लेकिन वहीं अगर इंडिया का अगर तनाव किसके साथ होता है? पाकिस्तान के साथ होता है, तो वो किसकी साइड खड़ा रहता है? पाकिस्तान की साइड खड़ा रहता है अमेरिका। आपको एग्जांपल देता हूं कि जो हमारी मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा किसके साथ है? इंडिया की चाइना के साथ है। ये जो 1961 में युद्ध हुआ था, उसके बाद 1965 में बनाई गई थी मैकमोहन रेखा, तो उसमें अमेरिका ने इंटरफेयर किया था और अमेरिका ने इंडिया का साथ दिया था कि हाँ, जब इंडिया का चाइना से विवाद चल रहा था, युद्ध चल रहा था, तो अमेरिका ने इंटरफेयर किया था और बोला था कि हाँ, इंडिया सही है, और इन्होंने मैकमोहन रेखा में हमारा सपोर्ट किया था। लेकिन वही बात की जाए 1971 के पाकिस्तान युद्ध के समय, तो जहाँ इंडिया का युद्ध पाकिस्तान से हो रहा था, तो अमेरिका ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। और आपको पता होगा दोस्तों, जैसे ही जिस दिन इंडिया ने परमाणु परीक्षण किया था, आपको ये भी बता दूं कि जब इंडिया ने परमाणु परीक्षण किया था, तो अमेरिका ही सबसे ज़्यादा नाराज़ हुआ था इंडिया से। क्यों नाराज़ हुआ था? क्योंकि इंडिया उस समय सुपर पावर बनने जा रहा था। और आपको पता होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय जब हमने परमाणु परीक्षण किया था, उस समय इंडिया पर बहुत खतरनाक बैन भी लगा दिए गए थे। क्यों बैन लगा दिए गए थे? क्योंकि इंडिया ऊपर बढ़ रहा था। उन्होंने परमाणु परीक्षण क्यों किया था? अगर अमेरिका परमाणु परीक्षण करता है तो वो उसे बोलता है कि नहीं, हम टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर इंडिया परमाणु परीक्षण करता है तो वो बोलता है कि नहीं, इससे दुनिया की शांति भंग हो सकती है। तो ये दो तरह से अपना चेहरा बताता है। अगर उसके फ़ायदे वाली चीज़ होती है तो वो करता है, अगर उसका नुकसान उसको कहीं दिखता है तो वो उससे बिल्कुल किनारा कर लेता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये हमेशा अमेरिका के साथ रही है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों पर बात करते हैं दोस्तों हम, जैसे कि रिलेशन की तो हमने बात कर ली कि कैसे रिलेशन रहे हैं, साथ में ये रिलेशन हमेशा अच्छे नहीं रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अलावा ये विजिट क्यों और इम्पोर्टेंट होने वाली है। रिलेशन की बात कर रहा था मैं आपसे कि रिलेशन, देखिए, अमेरिका एक बहुत ही अच्छे मौके की तलाश में रहता है हमेशा, और इस समय उसको एक अच्छा मौका मिला है इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है उसको ख़त्म करने का। कैसे ख़त्म करने का? आपने देखा होगा कि रशिया और यूक्रेन का भी युद्ध चल रहा है, ठीक है ना? और हमारा जो अधिकतर हम जो तेल का आयात करते हैं वो कहाँ से करते हैं? रशिया से करते हैं। लेकिन जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो इस समय रशिया की थोड़ी सी आयात पे भी इफ़ेक्ट पड़ा है। वो इतना हमको तेल निर्यात नहीं कर पा रहा है जितना उसको करना चाहिए। तो यहाँ पर अमेरिका हमेशा फ़ायदा उठाता है, और इस समय वो इंडिया से सब चीज़ों के एक्सपोर्ट पर बात करने की कोशिश कर रहा है कि आप हमसे ये चीज़ें ले सकते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ निकल कर आ रही है कि जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो हमने सभी ने देख लिया है कि जो हम अधिकतर अपना जो हथियार रशिया से खरीदते हैं, उन हथियारों की पोल भी अब खुल गई है। कैसे पोल खुल गई है? क्योंकि हमने देखा है युद्ध में कि रशिया पर भारी पड़ रहा है यूक्रेन। रशिया के जो हथियार है वो इतने कारगर नहीं साबित हो रहे हैं युद्ध में जितना होना चाहिए। देखिए, जब तक हम क्या करते हैं, जब हथियार खरीदते हैं तो हमको कुछ का डेमो नहीं मिलता है, लेकिन इस युद्ध में हम सभी चीज़ों का डेमो देख पा रहे हैं कि रशिया के हथियार कितने कारगर हैं और कितने नहीं हैं। हमने सभी ने देख लिया है कि जितना बोला जाता है हमसे हथियारों के समय कि ये हथियार ऐसा कर लेगा, ये मिसाइल ऐसी कर लेगी, वैसा हो नहीं पा रहा है। अगर होता तो अभी तक युद्ध खत्म हो जाता और रशिया जीत जाता, ठीक है ना? तो यहाँ पर यह फैक्टर भी इम्पोर्टेंट है कि इतना अच्छे हथियार की क्वालिटी रशिया के पास नहीं है, और इंडिया भी इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। जैसे कि अमेरिका अगर फ़ायदा उठा रहा है, तो इंडिया भी चाहता है कि इस समय अमेरिका से दोस्ती बढ़ाई जाए, क्योंकि कई मायनों में अमेरिका अभी बहुत टॉप पर चल रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों, ये विज़िट इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि पहली बार जब आपको पता होगा 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब इसके पहले इनके जो वीज़ा पर अमेरिका ने रोक लगा रखी थी।
वो रोक तो उन्होंने 2014 में हटा दी, क्योंकि जब 2004 की जो गुजरात दंगे हुए थे आज से 10 साल पहले, जब 2004-06 में, तो उस समय अमेरिका ने पीएम मोदी के वीज़ा पर रोक लगा दी थी। और वो कब हटाई थी? जब 2014 में भारी बहुमत से जीते थे। उसके बाद से ही अमेरिका हमेशा नरेंद्र मोदी का मुरीद रहा है, और वो हमेशा ये चाहता है कि वे नरेंद्र मोदी के साथ रहे, उनका ही सपोर्ट करें। इसलिए जब भी नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं तो वहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन, मैं आपको बता दूं कि जो सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति है अभी पृथ्वी का, आपको पता होगा, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति कौन है? तो एलन मस्क है। उन्होंने खुद कहा है कि वे खुद फैन हैं पीएम मोदी के। अब इतनी बड़ी बात कैसे बोल रहे हैं वो? देखिए, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ एंगल छुपा रहता है। और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं अगले साल भारत आऊँगा और यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करूँगा, और हो सकता है कि टेस्ला भी यहाँ पर भारत में आ जाए। सब लोग अपने फ़ायदे के लिए ऐसा बोलते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर एलन मस्क ने भी अपना फ़ायदा देखा है, उसको भी ये पता है, उनको भी ये पता है, एलन मस्क को भी ये क्लियर है ये वाली चीज़ कि इंडिया एक बहुत ही बड़ा मार्केट है। और इंडिया को अगर आप इग्नोर करके कुछ नहीं कर सकते, आपको इंडिया को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। यहाँ पर इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है कि अगर एक बार यहाँ पर वो आ गए तो उनके, ये मान लीजिए कि उनका बिजनेस अच्छे से चल जाएगा। और अब भी जितना प्रॉफिट हो रहा है उससे कई लाखों गुना उनको प्रॉफिट होगा। दूसरी चीज़, एक और चीज़ देखी होगी कि जैसे ही नरेंद्र मोदी ने एलन मस्क के साथ मीटिंग की थी, तो एलन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, उसके शेयरों में भारी उछाल आ गया था। क्योंकि सबको पता है कि अगर नरेंद्र मोदी किसी से मिल रहे हैं, किसी बिजनेसमैन से मिल रहे हैं, तो यकीनन वो डील लगभग फाइनल मानी जाती है। और नरेंद्र मोदी की एक और खासियत बात है कि वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ज़्यादा विश्वास करते हैं, टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा विश्वास करते हैं कि इसका ही भविष्य आने वाला है। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो नरेंद्र मोदी की यूएसए विजिट को इम्पोर्टेंट बनाते हैं। दोस्तों, ये पार्ट 1 था नरेंद्र मोदी की यूएसए विजिट का, कि ये क्या मायने हैं इसका। मैं अभी इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी लाऊंगा, जिसमें हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या और इम्पोर्टेंट फैक्टर निकल कर इस आ सकते हैं। और आखिरी में हम ये भी बताएंगे आपको कि इस विजिट से क्या क्या फ़ायदे इंडिया को होने वाले हैं। अगर आपको इस तरह का हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपका विचार क्या है नरेंद्र मोदी की यूएसए विजिट को लेकर। अगर आपका कुछ भी विचार है तो कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।